77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम इस तिरंगे की शान में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर बढ़े, जब तिरंगा हाथ में ले दुश्मन से हम लड़े, कि जब तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर बढ़े, जब तिरंगा हाथ में ले दुश्मन से हम लड़े। ये विश्व का गणतंत्र है, ये वीरता का एकमात्र मंत्र है, ये माँ भारती का शान है, ये हमारी गुणगान है। ये तिरंगा कुछ और नहीं, ये तिरंगा कुछ और नहीं, पूरे विश्व में सत्यमेव जयते का जयकार है, सत्यमेव जयते का जयकार है। हमारे भारत के गणतंत्र होने के पीछे अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हुआ था और हम इस गणतंत्र देश के हिस्सा बने थे। लेकिन इससे पहले भारत को स्वतंत्र कराने में जो जाने गई, जो कुर्बानियां देनी पड़ी, उन कुर्बानियों को, उन बलिदानों को मेरा सलाम। गणतंत्र केवल संविधान लागू होने तक ही सीमित नहीं है। गणतंत्र केवल संविधान लागू होने तक सीमित नहीं है। संविधान को हमें अपनी आत्मसम्मान के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये विश्व का विशाल संविधान एक जीवन नीति ग्रंथ है हमारे। कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बाद ये 395 अनुच्छेद वाली, 22 भाग वाली और 12 अनुसूचियों वाली संविधान महज एक दस्तावेज नहीं है। इसमें यह भी निहित है कि एक नागरिक इस देश के लिए क्या मायने रखता है और उस नागरिक के लिए इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है। तो हमें संविधान यह भी सिखाता है कि देश के प्रति कर्तव्य क्या है और उसका निर्वहन कैसे करना है। यह एक ऐसी दस्तावेज है जिसके पहले पृष्ठ पर लिखे प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की शपथ के साथ शुरू होती है। यह संविधान भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और अवसर की समता को सुनिश्चित करता है। ऐसी नीतियों वाली संविधान को बनाने में उच्च दृष्टिकोण वाले कई महान महापुरुष हुए। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनाने के लिए अनेक समुदायों, अनेक मतावलंबियों, अनेक जगहों से, अनेक धर्मों के लोगों ने गहन मंथन और गहन चिंतन के बाद इस संविधान को तैयार किया। इन सब में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और उनके अध्यक्ष, हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने समस्त रूढ़िवादियों, परंपराओं को तोड़ते हुए भारत का एक संविधान रच दिया। हाँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बाबा साहेब समाज सुधारक, नारियों की ढाल, ज्ञान का विशाल, इतिहास के पाती, ज्ञान के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता को मैं संध्या भारती कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। संविधान के प्रति केवल राजनीतिक जागरूकता
जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है। संविधान के प्रति केवल राजनीतिक जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसे स्वाभिमान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और एक बात हम प्रशिक्षुओं के लिए कि एक श्रेष्ठ नागरिक वाले राष्ट्र की निर्माण घर से होती है, अपने आप से होती है। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे जो बच्चे हो, उन बच्चों के मन में भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि उसमें आत्मीय भाव को जगाए। भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, उसे माँ भारती के रूप में समझना सिखाए, उसे संविधान के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताए। तभी हमारे देश में एक जो राष्ट्र निर्माण करने की जो श्रेष्ठ नागरिक होंगे तैयार हो पाएंगे। और अंत में मैं इस विशाल भारत देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता से लेकर गणतंत्रता तक जिन्होंने अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी, अपनी अहम योगदान दिया, उनको याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। तो उनके लिए कुछ है कि फिर से आओ इस वतन में ऐ वतन के नौजवान, फिर से आओ इस वतन में ऐ वतन के नौजवान, कल थी तुम्हारी कितनी जरूरत, आज की क्या करूं मैं। कि फिर से आओ इस वतन में ऐ वतन के नौजवान, कल थी तुम्हारी कितनी जरूरत, आज की क्या करूं बयां। पुकारती है सब तुझे क्या जमी क्या आसमां, पुकारती है सब तुझे क्या जमी क्या आसमां। फिर से आओ इस वतन में ऐ वतन के नौजवान, फिर से आओ इस वतन में, इस वतन के नौजवान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत कमाल।